हम आते हैं ये 2 नंबर में पहला चैप्टर है जो 10th क्लास का रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। सबसे पहले आप लोग बहुत ही तरीका पढ़े होंगे सिद्ध करने के लिए। आज हम ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो सिंपल और सबसे साधारण है। जो आप चीज पढ़े हैं उसी को लागू करके हम सिद्ध करने जा रहे हैं। सिंपल 2 ही नंबर का आता है। अगर आप 5 पृष्ठ में भी बना दीजिएगा तो 2 ही नंबर में मिलेगा। सिंपल समझना। ये पेन का दाम 5 रुपया है। अगर आप 100 रुपया भी दुकानदार को दे दीजिए तो क्या इसमें अच्छा क्वालिटी नहीं डाल देगा? पेन है, जितना मूल्य प्राइस है उतना ही में मिल सकता है आपको। 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर में कैसे बनाया जाता है, सिंपल समझते हैं। आज के बाद से आप जो भी तरीका पढ़ेंगे उसको भूल जाइएगा। सिंपल यही याद रखिएगा, इसमें कोई याद करने की तरीका नहीं है। जैसे कोई भी तरीका हम सिद्ध करने जा रहे हैं अपरिमेय तो परिमेय मान लेते, सबको पता है तो सिंपल वही मान लेंगे। माना कि √3 एक क्या है बाबू? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सिंपल हम लोग पढ़े कि कोई संख्या परिमेय संख्या तभी होती है, कंडीशन होता है p/q के रूप में होना चाहिए। और p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो 1 होता है। अगर बाबू 0 भी परिमेय संख्या होता है और इसके बट्टा 1 कर देंगे तो क्या है, सहअभाज्य संख्या है? नहीं है बाबू, क्योंकि 0 1 का एचसीएफ निकल ही नहीं सकता है। तो कभी भी लिखेंगे तो p/q पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि 0 पूर्णांक संख्या भी, 1 भी पूर्णांक संख्या, इसीलिए p/q लिखेंगे तो वही परिमेय संख्या का। तथा q नॉट इक्वल टू 0, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल वैसे ही लिखेंगे। जैसे परिमेय संख्या हुआ तो बाबू p/q हो गया। लिखेंगे यहां पर जहां p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात वही परिभाषा लिख देना। सिंपल जैसे परिमेय संख्या माने बाबू वैसे ही लिख देंगे √3 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। सिंपल। अब क्या लिखेंगे, दोनों रूट लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे बाबू तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। सिंपल। वैसे ही बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा p²/q²। सिंपल यहीं पर हुआ। अब देखो यहाँ 2 q² है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू p² q इंटू q। फिर इसको ऐसे भी 1 q गुना भाग में है बाबू तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 3q बराबर p²/q। क्या यह संभव है बाबू कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के रूप में बराबर होता है? संभव ही नहीं है। जैसे 3 है बाबू, अगर 7/2, क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं। पूर्णांक संख्या कोई अगर संख्या दिया है तो पूर्णांक संख्या कभी परिमेय संख्या के रूप में संभव नहीं, या कोई परिमेय संख्या तो पूर्णांक के रूप में संभव नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन 0 को छोड़कर। जैसे अगर 3 हम लिख रहे हैं पूर्णांक है बाबू तो क्या यह परिमेय संख्या के रूप में संभव बराबर है? संभव ही नहीं है। तो यहीं पर लिखेंगे, यहाँ पर कौन संख्या आ रहा है बाबू? पूर्णांक संख्या बराबर कौन संख्या आ रहा है? परिमेय संख्या। यह संभव है ही नहीं, संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। दोनों जब संभव नहीं तो हमारी मान्यता गलत हुई कि नहीं, कि अपरिमेय। तो यहीं पर लिखेंगे बाबू हमारी, नीचे लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई, क्योंकि ये संभव है ही नहीं। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के रूप में बराबर होता ही नहीं है कभी, तो हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। सिंपल यही समझना है। √3 है तो क्या करेंगे, परिभाषा वही जो है p और q पूर्णांक संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। सिंपल वही q² है तो q इंटू q लिख सकते हैं, एक इधर आया। यही पूर्णांक संख्या है कि नहीं, पूर्णांक संख्या इधर हुआ परिमेय संख्या, कभी बराबर होता ही नहीं है तो लिखेंगे यही नॉट इक्वल टू, यानी कि संभव नहीं है। उसके बाद लिख देंगे हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे ही सिद्ध कीजिएगा, इसके अलावा कोई भी तरीका से आप सिद्ध कीजिएगा 2 ही नंबर में फिक्स आता है। समझे? यही सबसे सिंपल। सबसे पहले प्रमाण यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्रमाण मानना है। मान लीजिएगा, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है तो परिमेय मानना होगा। वैसे ही जैसे ही परिमेय संख्या हो गया तो √3 बराबर p/q, और p और q पूर्णांक संख्या लिखिएगा, क्योंकि p और q पूर्णांक की संख्या होता है। तो क्या q नॉट इक्वल टू, जैसे नीचे 0 आया बाबू उसका मान अनंत हो जाता है।
और उसका मान संभव है ही नहीं निकालना, इसीलिए ऐसे लिखेंगे। तो उसके नीचे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिए। यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू इंटू क्यू किए, एक क्यू भाग में है तो यहाँ पर गुना पर हो गया, तो क्या हो गया 3q बराबर पी क्यू बटा क्यू। तो यहाँ क्या हुआ बाबू, पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या संभव है नहीं, तो यही असंभव हो गया, अर्थात संभव नहीं। वहीं लिख देंगे हमारी मान्यता गलत, जब संभव नहीं है तो परिमेय संख्या कैसे संभव होगा, तो वहीं लिख दें हमारी मान्यता गलत हुई, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। थैंक यू फॉर